तुम्हें जिगर की चोट, एक दिखाने तुम्हें जिगर की चोट, परसों खाई है दर बदर की चोट। लौट के आ गए मदीने से लेके सीने में उम्र भर की चोट। लौट के आ गए मदीने से लेके सीने में उम्र भर की चोट। मदरसा इस्लाहे मिल्लत में बैठकर जिक्र शहीद आज़म, जश्न दस्तार बंदी में बैठकर अपनी अज़मतों का चिराग रोशन और मुनव्वर करने वाले सामईन मेरी निगाहों के सामने हैं। हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हाफ़िज़ क़ारी मौलाना सुहैल साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर ये ग़ुलाम गौसे समदानी मोहम्मद नाज़िर रज़ा तहसीनी आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है। आज की इस बज़्म मोहब्बत में मुल्क के नामवर उलमा और शूरा हज़रात तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमा मुक़र्रीन शूरा हज़रात को आप देखेंगे। आइए मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब मोहब्बत के साथ दें, अस्सलामु अलैकुम। अब आइए बारगाह रिसालत में नजराना दिल लुटाएं और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। आला हजरत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। क्या खूबसूरत पैगाम देते हैं आला हजरत के साइलो दामन सखी का थाम लो। साइल मिन्स मांगने वाला, सखी मिन्स देने वाला। दामन से मुराद कुर्ते का या जुब्बे का दामन नहीं। कभी कभी जो हम नारा लगाते हैं गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत शाहजी मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस दामन से मुराद ये है कि उनके बताए हुए रास्ते को, उनके नक्शे कदम को नहीं छोड़ेंगे। तो दुआ ये करें अल्लाह उन बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में आ जाए। आमीन बोल दें आप हजरात। फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ बैठे हैं। ये जिक्र शहीद आज़म की महफिल है, जश्न दस्तार बंदी भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो बच्चों की दस्तार होनी है। ये मेहनतें हजरत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना सुहैल साहब क़िबला की है। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए और मदरसा इस्लाहे मिल्लत को कामयाबी अता फरमाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ लोगों के कानों के अंदर जा रही है, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ उन लोगों से गुजारिश करूँगा वो बहुत जल्द जलसागाह में मदरसा इस्लाहे मिल्लत में बैठकर अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करें और अपनी अज़मतों का चिराग रोशन और मुनव्वर करें। आइए हजरात महफिल मुक़द्दस का आगाज़ अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम रब्बानी से करते हैं। तो बहुत सुकून के साथ, अदब के साथ कुरान की तिलावत समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअग़ना, फअम्मल यतीम फला तक़हर,
व अम्मस्साइल फला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। महफिल मुक़द्दस का आगाज़ अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम रब्बानी से हो चुका है। हम्द के 2-3 शेर समात कर लें। वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। ना कोई गया न आया, ना कोई गया न आया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। जब बंदा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती है। कितनी नेकियां मिलती हैं? तो जरा और ऊंची आवाज में बोल दे सुभान अल्लाह। हमें अपने ये एहसास और ये पता भी नहीं चलता कि कैसे कदम कदम पर हमसे गुनाह हो जाते हैं। नेकियां कमाने की ये कभी अल्लाह की तौफीक से महफिलें मिलती भी हैं, तो इसमें भी लोग बहुत सुस्ती के साथ और खामोश बैठे रहते हैं। जितनी देर बैठे दूसरा ऊंची आवाज में बुलंद आवाज से बोला करें सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह के माने हैं अल्लाह तू पाक है। हम कहें अल्लाह पाक है तब भी अल्लाह पाक है, हम ना कहें अल्लाह पाक है तब भी अल्लाह पाक है। फिर रब हमें हुक्म क्यों दे रहा है अपनी पाकी बयान करने का? एक सूफी फरमाते थे कि किसकी मजाल है जो इंसान अल्लाह का नाम ले ले। रब चाहता है तो बंदा अल्लाह का नाम लेता है, और जब रब के चाहने से बंदा अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का जिक्र करता है, रब के चाहने से जिक्र कर रहा है, रब के चाहने से नाम ले रहा है, फिर उसके नाम लेने पर अल्लाह उसको इनाम अता फरमाता है। वही चाहता है तो बंदा नाम लेता है, और जब बंदा नाम लेता है तो अल्लाह नाम लेने पर फिर इनाम देता है। तो हमें फिर क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मौला तेरा एहसान है कि तूने अपना जिक्र करने के लिए हमें तौफीक दी है कि हम तेरा जिक्र कर रहे हैं। नमाज पढ़ा करें तो ये ना सोचा करें हम नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, बल्कि दुआ करा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करा करें कि मौला तेरी तौफीक से मैंने तेरी इबादत की। न जाने कितने ऐसे हैं जो करोड़पति तो हैं, लखपति तो हैं, लेकिन उनको तौफीक नहीं होती, बस जुमे ही जुमे जुमा पढ़ ले जाते हैं। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसको दीन की समझ दे देता है। अल्लाह जब किसी को पसंद करता है, अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसको दौलत दे या ना दे, लेकिन अपना जिक्र करने की तौफीक दे दे। जरूर बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। एक औरत है, रात की तन्हाई है, वो कहती है मौला तेरा लाख लाख शुक्र है तू मुझे याद कर रहा है, मौला तेरा एहसान है कि तू मुझे याद कर रहा है। किसी ने कहा है औरत तुझे कैसे खबर हुई कि रब तुझे याद कर रहा है? तो वो औरत कहती है कि मेरे रब का वादा है, ऐलान है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। मुझे किसी जमात में याद करोगे मैं तुमको उससे बेहतर जमात में याद करूंगा। क्या मतलब है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों की जमात में करता है, क्योंकि उसका ऐलान है कुरान में। और वो औरत कहती है कि रात की तन्हाई में मैं रो रो कर अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, पूरी दुनिया सो रही है, जमाना मीठी नींद में आराम के बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि रात की तारीकी में रो कर मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है।
मजाल है जो अल्लाह का जिक्र कर ले। अब आइए हजरत नात का एक शेर पढ़कर साजिद परवाज को मैं आवाज देता हूँ, जो मदरसा इस्लाह मिल्लत की कोख से निकलने वाली ये आवाज है माशाअल्लाह। बस एक दो शेर नात के पढ़ता हूँ मैं। हाजी जी यहाँ मौजूद है। हम ना मरने में है, हम ना जीने में। अच्छा, एक मर्तबा इस अंदाज से बोल दे सुभान अल्लाह कि मुझे लगना चाहिए कि आप बरेली शरीफ के ही हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किराए पर बुलाए गए। ऐसा लगना चाहिए कि दयारे आला हजरत से आपने मुकम्मल फैज हासिल किया। उसी फैज का जलवा है कि आपके अंदर जज्बा है सुभान अल्लाह कहने का। तो पूरा मजमा बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। हम ना मरने में है, हम ना जीने में। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में है। बहुत से लोगों ने मदीना शरीफ देखा होगा, नहीं देखा है तो आबे ज़मज़म तो पिया ही हो। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह सबको वहां जाकर आबे ज़मज़म पीने की तौफीक अता फरमाए। जैसे यहाँ अल्लाह के हबीब की महफिल में बैठे हैं, इसी अंदाज के साथ अल्लाह के हबीब की महफिल बारगाह में हमारी हाजिरी भी होगी। अब शेर देखें आप। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में है। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में। रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। और हम यही हैं, मगर शौक तो देखिए। मुझे इनाम मिल रहा है, जो लोग खामोश हैं वो इनाम लेकर बोल दो सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह एक ऐसी दौलत है जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन सकती है। बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह का जिक्र करना। समझ गए ना आप हज़रात? आखिरी शेर समाप्त कर ले। हम ना जीने में है, हम ना मरने में है। जिंदगी के मजे तो मदीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। और हम यही हैं, मगर शौक तो देखिए। हम यही हैं, मगर शौक तो देखिए। जानो दिल हमसे पहले मदीने में। हम यही हैं, मगर शौक को देखिए। जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। आइए मैं इस बच्चे साजिद परवाज का खैर मकदम चाहता हूं कि वो माइक पर आए और अपनी खूबसूरत आवाज से हम सबों के दिलों को मुरव्वर मुजल्ला फरमाए। बस इस शेर के साथ कि नया चराग अभी रोशनी की मश्क में है, हवा से कह दो जरा भी चहल पहल न करे। अल्लाह माशाअल्लाह। आग देता हुआ एहसास उठा लाए हैं, आग देता हुआ एहसास उठा लाए हैं। यानी दरिया से फकत प्यास उठा लाए। हजरत अब्बास अलमबरदार की बारगाह में ये शेर है। ये इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े अपने दुश्मन का नाम पैर के अंगूठे से पत्थर पर लिख दिया करते। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आग देता हुआ एहसास उठा लाए हैं, यानी दरिया से फकत प्यास उठा लाए हैं। और नहर के जिस्म को पहरे में रखो शौक से तुम, नहर की रूह तो अब्बास उठा लाए हैं। नहर के जिस्म को पहरे में रखो शौक से तुम, नहर की रूह तो अब्बास उठा लाए हैं। हजरात एक फकीर है, रेत के ढेर पर लेटा हुआ है। जाने वाले बादशाह का गुजर होता है, सवाल करता है कैसी गुजर रही है। फकीर ने कहा कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह ने सोचा शायद ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। करीब गया और पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तू बादशाह है, अपने वक्त का पीएम प्रधानमंत्री है। फिर बादशाह ने कहा तू ये नहीं जानता बादशाह के कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं, कैसे मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है सोता है। फकीर ने कहा सुन बादशाह, जब तू रात को फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती
जाती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा। अच्छा, जिसकी समझ में आ गई है वो बोल दो सुभान अल्लाह। बकिया लोगों की मैं खुद समझ रहा हूँ बहुत बड़ी मजबूरी है। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। अब आइए हजरात, मोहब्बत और एहतराम के साथ एक लंबी फहरिस्त है और बहुत सारे उलमा मुक़र्रिरीन शोरा हजरात हैं, बस मुझे उनका इंतजार है। अब 3 शेर पढ़ने के लिए जनाब अकरम रजा मैक पर तशरीफ ला रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ मैक पर। सच्चाई हो तो बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई से गुंबदे खजरा के मीनार नजर आने लगे। इश्क में अगर तलातुल खेज मौजों की लहरों का एहसास हो तो काबा खुद ब खुद खिंचा चला। इश्क अगर जमीन से उठे और आसमान तक पहुंचने की सलाहियत रखे तो मदीनतुर रसूल के जितने भी फासले हैं वो सिमट कर एक नुक्ते मोहतरम पर मरकूज हो जाया करते। इश्क अगर वफादारी के सांचे में ढल जाए तो हजरत बिलाल की सीने की चट्टान भी पिघलकर मोम बन जाए। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम। एक शेर भाई आजम कादरी साहब के हवाले से पढ़ता हूँ, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब और मौलाना मंसूर साहब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, माशाअल्लाह। मुझे खुशी है कि हजरत बोल दे जरा मचलकर सुभान अल्लाह। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई। अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई है। एक शेर और सुने और फिर एक अजीम खतीब आप तक पहुंच रहा है। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर बोले, या हुसैन, उन्हीं के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता, उन्हीं के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है, जो करबला तुझे दिल में उतार लेते। उन्हीं के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है, जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। कहाँ यजीद, कहाँ शिम्र और कहाँ बास, कहीं सुना है हिरन शेर मार लेते हैं। कहाँ यजीद, कहाँ शिम्र और कहाँ बास, कहीं सुना है हिरन शेर मार लेते। उन्हीं के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है। आइए हजरात, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे, मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में अपनी खिताबत की धूम मचा देने वाली ज़ात खतीब हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ मिसबाही साहब क़िबला को आवाज देते हैं। खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। नारे क्या इरादा है आपका? मैं ही नारा लगाऊं और मैं ही जवाब? एक काम मैं करता हूं, एक आप कर ले। नारा मैं लगाता हूं, सारे लोग मिलकर अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुसैन हुसैन गुजरे हैं, जिन प्यास के जजीरों से समंदरों के वहां होठ सूख जाते। जब हजरत नसीहत फरमा रहे थे
मैं मेरे रसूल पर तमाम तर उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। जिस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जिस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। जिस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है हज़रत ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आए, माशाअल्लाह। अब आइए हजरत, एक शेर में तेजी के साथ पढ़ देता हूँ और हजरत का हुक्म है भाई शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना आज़म रज़ा क़ादरी साहब से पहले 10 मिनट के लिए मौलाना मंसूर साहब को बुलवा दिया। एक शेर में पढ़ता हूँ, इजाजत है, जरा मचल कर सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता, दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मचलती है हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मचलती है हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। मैं कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे नबी के जिक्र का, लेकिन बहाना चाहता हूँ। कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे। और आखिरी मिसरा बरेली शरीफ के हवाले से के दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं, ये जो उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाएं। दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं, ये जो उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाएं। आला हजरत का जो एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। हजरत का जो एक शेर सुना दूंगा, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं। हजरत 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तकरीर करना बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत की बात है, और उससे बड़ी हिम्मत और ताकत की बात यह है कि इतनी बड़ी तकरीर को 10 मिनट में समेट कर के लिए उसी जैसा एक सेहतमंद खतीब चाहिए, ताकतवर मुकर्रिर चाहिए, जो इतने बड़े मौजू को 10 मिनट में समेट दे। तो उसके लिए हमारी नजर इंतखाब हजरत मौलाना मंसूर पे जाकर रुकती है। आइए खैर मकदम नारे से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म। बात छोटी सी हो, तफसीर में लग जाती है सदियां, फन यही होता है कूजे में समंदर रख दो। दो मेहराबो मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील के किस्से, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील के किस्से, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। और हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे हैं माशाअल्लाह। अच्छा थोड़ा करीब आ जाए, हल्का हल्का करीब आ जाए, जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, करीब आ जाए माशाअल्लाह। हजरत अली जब भी बैठते थे जमीन पर ही बैठते। कहाँ बैठते थे?
जमीन पर सवाल किया मौलाए कायनात हजरत अली से, आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं। जितने लोगों ने सुना है वो बोल दे सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, माशाअल्लाह, सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। और शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ। हुसैन तेरी शहादत पे रोने वाले ये लोग तेरी हयात पे क्यों गुफ्तगू नहीं करते? हुसैन तेरी शहादत पे रोने वाले तेरी हयात पे क्यों गुफ्तगू नहीं करते? और रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार कर। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। शेर में पढ़ता हूं कि पापा करेंगे कयामत अभी अली असगर। आजम भाई शेर देखिए आप, पानी रखते यहीं पर। पापा करेंगे कयामत, पापा करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। पापा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। सफों को जोड़ रहा है जो शाम का लश्कर, बस एक वार में कासिम उसे घटा देंगे। अब शेर देखें आप, सफों को जोड़ रहा है जो शाम का लश्कर, बस एक वार में कासिम उसे घटा देंगे और शहादतों की जुलेखा नजर उतारेंगे। शहादतों की जुलेखा। मैं चाहता हूं एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। ऊंची आवाज में बोले या हुसैन। पापा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। सफों को जोड़ रहा है जो शाम का लश्कर, बस एक बार में कासिम उसे घटा देंगे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जान को यूसुफ अभी बना देंगे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जान को यूसुफ अभी बना देंगे। और आखिरी शेर सुन ले आप, अली के हाथ में खैबर है, पांव में अली के हाथ में खैबर है, पांव में मरहब, ये आज दोनों का नामो निशा मिटा देंगे। अली के हाथ में खैबर है, पांव में आज दोनों का नामो निशा मिटा देंगे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जान को यूसुफ अभी बना देंगे। अब आइए हजरात, मोहब्बत और एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, अरे आप इधर आ जाओ, माशाअल्लाह इधर आ जाओ, सुभान माशाअल्लाह, कलीम नूरी साहब, या अली, या अली, माशाअल्लाह। पहले से कहां जंक्शन पे थे, वहीं रहते हैं जंक्शन में, वहीं रहने वाले, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आइए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा है और आप जानते ही हैं आज़म रज़ा क़ादरी तहसीनी को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार तहसीनी मिल्लत आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया के फैज़ान को समेट कर आज मुल्क के बाहर भी नई ज़हनियत के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करने वाला वो अजीम लहजा, जिसके गले की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है, वो अजीम लहजा आप तक पहुंच रहा है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सारे लोग अपने हाथों को फिजा में लहरा कर अपने नारे से ये बताए कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं।
जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको। इसी जज्बे के साथ सारे लोग अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, मदरसा इस्लाहे मिल्लत बरेली शरीफ, हजरत मौलाना सुहैल साहब क़िबला, आमदे आज़म कादरी तहसीनी, नारे तकबीर। बस शेष के साथ मैं भाई को आवाज देता हूँ, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, इसलिए ये शेर पढ़ता हूँ इनकी आमद पर कि आंखों को अपनी चूम लूं इम्कान हो, आंखों को अपनी चूम लूं इम्कान हो अगर, इसमें मजा भरा है तेरे इंतजार। महफिल में आंखें बेचने जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गए। बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं माशाअल्लाह, और वहीं पर नारों की गूंज में आपने देखा खतीब हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत हजरत लामा मौलाना अखलाक रजा साहब क़िबला में मेरे रसूल पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। वहीं पर उस्तादुल हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हजरत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना सुहैल साहब क़िबला, मौलाना मुजीब रजा तहसीनी साहब, भाई जब्बार साहब, सैयद तमाम तरह